Their homes were broken, the elderly ill-treated, and their women misbehaved with. And all this in the upscale Bandra. To our horror, we found out that the brutal attack on the families residing in Parera Wadi, a 125-year-old Gauthan in Palinaka, is truly shameful and not worthy of any civilized society, irrespective of whether the collector has approved it or the revenue minister has given his blessings to the project. The inside story with NMTV's Weekend Exclusive. हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, किधर जाएंगे। हम लोग ने लोन लेके घर बनाया था, 2 साल हो गए, हम लोग अभी तक लोन भर सकते नहीं है। इतनी मजबूरी हम लोग बता नहीं सकते, क्योंकि सुबह नहाना नहीं, सुबह नाश्ता नहीं, सुबह ऐसे टॉयलेट नहीं जाना है, कितनी तकलीफ है। The story of Parera Wadi has all the angles to it. Builder, criminals, corrupt and totally compromised political system, and brazenly weak and harassed citizens who do not know how to defend themselves. And at the end of it all, it is also a mockery of not just justice, but also human rights. लोगों से सुनने आया कि ये जो प्रॉपर्टी है इसका बहुत वैल्यू है, नहीं कम से कम 500 करोड़ के आसपास के ऊपर का भी इसका वैल्यू है, और इसी के वजह से लोग इसमें इंटरेस्टेड है और लोग इसमें हाथ डाल रहे हैं। पर इसके लिए गरीबों की जान पर आ गया है। हमारा पूरा जन्म आ गया, हमारा माँ लोग यहाँ पे आए, गांव से यहाँ पे आके बसे थे, उन लोग ने पूरा बताया जब उनकी हालत क्या गया। वो एकदम वो खाने के टाइम पे जिस दिन उसका घर डिमोलिशन हुआ उस टाइम में खाना बेटा किसने बाजू वाले बोला आओ आंटी मासी आओ खाना खाओ। वो खाना खाते खाते उसका आँख में से पानी टपक रहा है खाने के अंदर। वो बोलता मैंने ये दिन हमने देखा नहीं था। जब ये टूटा तो हमारे दिल में इतना ये लगा कि इतना ये करके भी हमारा ये सब टूट गया, और इतना बरस यहाँ निकाला, हमारा पैदाश यहाँ है, सब कुछ यहाँ है, और अभी ये हालत हमारी हो गई तो हमको इतना दुख लगा। अभी क्या करें, मगर क्या करें। अभी इन लोग ने आके ना नोटिस दिया ना कुछ नहीं किया और आके तोड़ दिया है। हम लोग का 100 साल हो गया, अभी मेरी जेठानी भी बूढ़ी हो गई। पहला ससुर ससुरा रहता था जवानी में, वो भी मर गया। अभी मेरी जेठानी है वो भी बूढ़ी हो गई, और मेरा 3 लड़की है। अभी मेरा घर टूट गया तो हम किधर रहेंगे। अभी फुटपाथ पर तो पड़ा रहा है, छोकरी लोग को किधर सुलाऊं, किधर बैठाऊं। The police misbehaved with women and citizens, saying that the project had the blessings of the state revenue minister Narayan Rane and his son Nilesh Rane. बड़े लोगों का तो सपोर्ट है ही, क्योंकि जब से इसने सिरिल मैकवान ने ये जो बिल्डर है मिस्टर दिलीप बोबड़े पाटिल करके साई अर्नव बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, जब से इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया है हमारे प्रॉपर्टी पर, तब से ये लोग बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का ही नाम लेते हैं। जैसे नारायण राणे, उनके बेटे नीलेश राणे, ये तो वही बोल रहे हैं कि इनका ही हाथ है यहाँ पर। यहाँ तक के बड़े बड़े ऑफिसेस जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है उनको भी हम लोग मिलने जाते हैं तो वो लोग भी हमको यही बोलते हैं कि वो तो बहुत बड़े आदमी हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसके अंदर कोई बड़े लोग पीछे है, ये हम इसे दिख रहा है ना, तो 1000 पुलिस आके उधर खड़ा करके तोड़ने के लिए सहायता नहीं दे सकता। इसके लिए इसके अंदर बहुत पेपर रिपोर्ट आ गया है which will show that is illegally done. Therefore we want this structure back in the same place and to conduct an inquiry against the authorities who has helped the developer or the promoter in demolishing the legal structures of the occupants of Parera Wadi. This week, the Mumbai High Court directed the state to provide immediate accommodation and rent to those who were rendered homeless in Parera Wadi. It also ordered the state to appoint a senior official to do a ground survey and investigate the allegations made by the affected residents, maintaining that Chief Minister Vilas Rao Deshmukh had ordered a stay on the implementation of the SRA scheme and demolition, sensing some sort of scam.
हमारा जो अध्ययन और जो SRA योजना में संघर्षित लोगों के साथ जो हमारा अध्ययन रहा है, तो उसमें ये बात सामने आई है कि किसी भी बस्ती में 30 से 35% से ज़्यादा ज़मीन झोपड़पट्टी वासियों के पास नहीं जाती है, और बाकी की जो ज़मीन जो खाली होती है वो ज़मीन बिल्डरों के पास जाती है, और उस ज़मीन का एक रुपया भी बिल्डर को सरकार को नहीं देना होता है। तो ये जो मुफ्त ज़मीन का जो इसमें प्रावधान है, यही कारण है कि जिसकी वजह से लोगों के अधिकार, झोपड़पट्टी वासियों के अधिकार उनसे छीने जा रहे हैं। The slum rehabilitation scheme is possibly one of the most misused instruments of urban development that currently exists in the city. हम सोचते हैं कि ये जो SRA जो पॉलिसी है उसको गवर्नमेंट रीलुक करनी चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसी बात हुई कि बम्बई का जो अपना स्टेट रेट्स है ये इतने लगता है वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट है। तो सबको कमाने के पीछे लगे हैं बिल्डर्स और डेवलपर्स, और नेक्सस जो है पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट का, अथॉरिटीज़ का जो नेक्सस है, उसमें मैं मानता हूँ कि ऐसी जो अन्याय और जुल्म और बढ़ते जाएंगे जब तक गवर्नमेंट ठोस करके ये पूरे पॉलिसी को रिव्यू नहीं करे। The worst part is that the SRA can be easily manipulated to make any minority decision look like a majority 70% point of view. All you need are some forged signatures of dead or ailing people, something very common when it comes to property issues. In this case, residents say that their neighbor Cyril McEwan, in league with the developer Dilip Bobre Patil, played mischief. मिस्टर सिरिल मैकवान बाकी लोगों को 7,000 रुपया भाड़ा दे के निकालता है, मगर खुद सामने एक बिल्डिंग के अंदर रहता है 23,000 रुपया भाड़े, महीने का 23,000 रुपया भाड़ा देता है यहाँ तक। और यही नहीं, 18 लाख का गाड़ी भी खरीद के रखा है। तो ये सब पैसा कहाँ से आया, इसका इंक्वायरी होना चाहिए। ये गरीब लोगों को हटा के ये लोग इस तरह से कमाने के चक्कर में आज कितने मासूम लोगों की जान पर ये लोग खेल